हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रेबल्स एंड द राज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं एक चैप्टर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि पेपर से पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो चैप्टर जो है इसमें बात की जा रही है रेबेल्स एंड राज, मतलब आपको पता होगा 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। तो उसी से चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, उसी से संबंधित। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको पता है भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके इंडिया में करने तो आए थे, ट्रेड और बिजनेस करने आए थे, व्यापार करने आए थे, मगर व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकली पावर अपने हाथ में ले ली। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे इन्होंने बैटल्स लड़े थे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में बंगाल के नवाब को हरा दिया था। चलो कमेंट करके बताओ बैटल ऑफ प्लासी में किसको हराया था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, उसमें भी इन्होंने हरा दिया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने कई सारे प्रोविंसेस को, कई सारे इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। पॉलिसीज इन द सेंस जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे लागू की थी, जिसको हड़प नीति बोलते हैं। अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो मतलब कोई अडॉप्ट नहीं कर सकते, सन अडॉप्ट नहीं कर सकते, और फिर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और वो राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा। एक थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने एक पॉलिसी लेके आए थे, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस, ठीक है, जिसको हम सहायक संधि बोलते हैं। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए, बहुत सारे इन्होंने हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए। हमारी मिलिट्री में बहुत सारे लोग थे इनसे परेशान थे, सैनिक जो थे परेशान थे इनकी पॉलिसी से। बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, जनता बहुत परेशान थी, किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्लस कई राज्यों को इन्होंने एनेक्स कर लिया था, जैसे अवध को इन्होंने मिस गवर्नमेंट के आधार पर के, मतलब सही से गवर्नमेंट नहीं हो रहा है उसके आधार पर इसको एनेक्स कर लिया था। तो बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से क्रांति हुई थी। तो उसी से संबंधित चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। सो लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चंस। विच रिवोल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको समझ में आएगा हम किससे आज़ादी की मांग कर रहे हैं। हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहली कौन सी रिवोल्ट हुई थी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट मतलब क्रांति जो हुई थी, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति के दौरान लीडर कौन चुने गए थे। तो लीडर चुने गए थे हमारे बहादुर शाह जफर। ठीक है, आपको पता होगा मुगल एम्पायर के जो लास्ट एम्परर है जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, इनको चुना गया था लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट। एट विच प्लेस म्यूटनी। देखो यहाँ पे ये जो म्यूटनी है ना, म्यूटनी का मतलब भी क्रांति है। ध्यान रखना, बार बार कुछ वर्ड आएंगे, म्यूटनी आए चाहे रिवोल्ट आए चाहे रेवोल्यूशन आए, सबका मतलब यहाँ पे क्या है, क्रांति है। ठीक है, तो किस जगह पर म्यूटनी ब्रोकआउट हुई थी, 10 मई 1857 को। तो देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857 की, इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। मेरठ आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ से शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी क्रांति, 1857 10 मई को, है ना। इन बिहार हूँ लेट द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आपको बताना है बिहार में 1857 की जो क्रांति चल रही थी तो उसको कौन लीड कर रहे थे, तो कुंवर सिंह। देखो अब यहाँ पे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ये एक जो क्रांति थी ना 1857 की क्रांति, ये कई जगह पर हुई थी। जैसे जगह का नाम बोलूँ मैं, दिल्ली में, मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में, कानपुर में, है ना, बिहार में, कई जगह पर ये क्रांति चल रही थी। तो अलग अलग जगह पर क्रांति को लीड करने वाले अलग अलग लीडर थे, नेता थे, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे बिहार में कौन लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका इमीडिएट कारण क्या था, क्यों मतलब देखो कारण तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए थे। पॉलिटिकल रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन्स थे, मिलिट्री रीजन्स थे, रिलीजियस रीजन्स थे, सोशल रीजन्स थे। कारण तो बहुत सारे 1857 की क्रांति के, मगर ऐसा इमीडिएट पॉइंट क्या था जब मतलब क्रांति बिल्कुल स्टार्ट ही हो गई थी। तो इमीडिएट पॉइंट ये था कि आपको पता है अंग्रेज जो है इन्होंने जो कारतूस जो होते थे, बंदूकों में कारतूस डालने वाले कारतूस जो होते थे, कारतूसों में चर्बी होती थी गाय की और सुअर की। तो उस चर्बी की वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों की मतलब रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई थी। तो वही जो था कारतूसों का जो इश्यू था, कारतूस में जो मतलब फैट भरा हुआ था काव का और पेग का, उसी वजह से क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे जी ने स्टार्ट कर दी थी बैरकपुर से, पता ही होगा आपको ना। व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज एडोप्टेड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के नाम पर कई सारी पॉलिसीज लेकर आए थे। तो क्या क्या लेकर आए थे इन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी, वेस्टर्न आइडियाज इंट्रोड्यूस कर दिए, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस कर दिए। इनको इंट्रोड्यूस करके इन्होंने भारतीय सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की। व्हेन एंड अंडर होम सती लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपको पता है पहले एक बहुत ही खतरनाक सोशल एबिल प्रेवलेंट थी अंग्रेजों के आने से पहले, जिसका नाम था सती प्रथा।
ठीक है। तो उसको ख़त्म किया था किसने, आपको पता होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको ख़त्म कर दिया था 1829 में। और आपको पता हो तो इसको ख़त्म करवाने में एक इंडियन हमारे लीडर हैं, एक इंडियन व्यक्ति हैं, महान सोशल रिफॉर्मर है, जिनका नाम है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्हीं के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मतलब 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया था, पूरी तरह से बैन कर दिया था। आप सती प्रथा नहीं प्रैक्टिस कर सकते। कुंवर सिंह कौन था, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कुंवर सिंह ने जो 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसको लीड किया था बिहार में। तो ये एक लोकल जमींदार थे, आरा नाम की जगह, आरा बिहार में पड़ती है, तो वहाँ के लोकल जमींदार थे। 1857 के लीडर कौन थे कानपुर में और झांसी में। देखो झांसी में तो आपको पता है झांसी वाली रानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी तो कहाँ की थी, झांसी की थी, मध्य प्रदेश, सॉरी झांसी में उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे ये लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। और नाना साहेब जो थे, जो कि सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी थे, पेशवा बालाजी राव सेकंड के सक्सेसर थे, ये लीड कर रहे थे कानपुर में। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो कानपुर में तो नाना साहेब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। हु बिकेम द लीडर ऑफ अवध ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। तो 1857 की क्रांति के दौरान अवध के लीडर कौन बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं ब्रिजेश कद्र, जो कि एक यंग सन थे, किसके, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, 5 सेंटर्स के नाम बताने जहां पर 1857 की क्रांति चालू थी। तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और कानपुर ये सेंटर्स हैं जहां पे 1857 का केंद्र था। ठीक है। ऑन व्हाट डेट एंड वेयर म्यूटिनी वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इसको किस डेट पर स्टार्ट करना था, तो डेट क्या सेलेक्ट की गई थी और किस जगह पर इसको स्टार्ट किया गया था। तो डेट सेलेक्ट की गई थी आफ्टरनून 10 मई 1857। तो यहाँ पे जो सिपाही थे, सिपाही मतलब जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, सैनिकों ने मेरठ की छावनी जो थी, कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी टुकड़ी, तो मेरठ की छावनी से इन्होंने शुरुआत कर दी थी, किसकी, क्रांति की शुरुआत कर दी थी 10 मई 1857 को। चार्ल्स बॉल कौन थे, तो चार्ल्स बॉल एक बहुत पुराने अर्लीस्ट हिस्टोरियन है, जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो एक हिस्टोरियन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। When did the सिपाहीज arrive at the gate of रेड फोर्ट in 1857। तो जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, रेड फोर्ट के गेट पर कब पहुंचे थे, तो 11 मई को। देखो 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई थी, अगले ही दिन 11 मई को जो सैनिक थे ये कहाँ पहुंच जाते हैं, रेड फोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और रेड फोर्ट मतलब दिल्ली में पहुंच जाते हैं, और ये फिर मिलते हैं वहाँ पे मुगल एम्परर बहादुर शाह, और उनको कहते हैं कि सर अब आप क्रांति को लीड करिए। मना करते हैं, बूढ़े थे, पर फिर भी इनको मना लिया जाता है, और फिर इनको बना दिया जाता है लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। लास्ट मुगल एम्परर कौन है, तो आपको आ जाए तो बहादुर शाह जो हैं यही लास्ट मुगल एम्परर हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंडिया में लाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना भाई, लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के टाइम पे रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलो कमेंट करके आप बताइए कि मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, कमेंट करके बताना है। और पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। विच स्टेट वाज कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश ऑन द इश्यू ऑफ मिस गवर्नेंस। तो मिस गवर्नेंस के नाम पर अंग्रेजों ने कौन से स्टेट को अनेक्स कर लिया था, अवध को अनेक्स कर लिया था। ठीक है। हु वाज द नवाब ऑफ अवध व्हेन इट वाज कैप्चर्ड इन 1850 एडी। तो देखो जब अवध को कैप्चर किया गया था तो उस समय पर कौन नवाब थे वहाँ के, तो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। हु लीड द रिवोल्ट इन अवध। अवध में जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उसके लीडर कौन थे, तो लीडर थी बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिजेश कद्र। नेम द फेमस स्टेट कैप्चर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के तहत किस फेमस स्टेट को कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वो थी झांसी। झांसी को मतलब अडॉप्ट कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत, क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे उनके संतान नहीं थी, और यहाँ पे मना कर दिया था कि आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया झांसी को। हु सेड अवध इज जस्ट लाइक ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये किसने कहा था कि अवध एक चेरी की तरह है जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में गिरी जाएगा, तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है। व्हेन एंड हु स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जिसको हम बोलते हैं सहायक संधि। अंग्रेजों ने कई स्टेटों के साथ सहायक संधि की थी, बोला था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बस आप हमारी इस ट्रीटी को साइन कर लो। ठीक है। तो सहायक संधि लाने वाले अंग्रेज कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में इस पॉलिसी को लेकर आए थे।
वेयर वाज नवाब वाजिद अली शाह एग्जाइल्ड, तो देखो नवाब अली शाह को कहाँ भेज दिया गया था, एग्जाइल पर मतलब वनवास जो बोलते हैं, ठीक है, बाहर भेज दिया गया था, इनको भेजा गया था कलकत्ता में भेज दिया गया था। हूँ सैड खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये किसने कहा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी? तो आपने हिंदी की किताबों में पढ़ा होगा, तो हिंदी की एक लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने कहा ऐसा है ना। हाउ द रिवोल्ट 1857 एक्वायर्ड लेजिटमेसी, देखो 1857 की जो रिवोल्ट थी इसको वैधानिकता कैसे मिलती है? लेजिटमेसी मतलब किसने मतलब बोल दिया कि ठीक है अब इसको हम अप्रूव करते हैं, कोई एक भाई बड़ा अथॉरिटी होनी चाहिए ना जो कहता है कि ठीक है अब हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, तो सारी जनता फिर उनकी बात मानेगी। तो देखो 1857 की जो रिवोल्ट है इसको लेजिटमेसी मतलब इसको अप्रूवल दिया, किसने दिया? इसको अप्रूवल दिया बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह को मतलब चुन लिया गया था लीडर ऑफ द रिवोल्ट, और जैसे ही इनको मतलब बहादुर शाह को लीडर ऑफ द रिवोल्ट चुना गया तो ऑटोमेटिकली 1857 की जो रिवोल्ट थी इसको लेजिटमेसी मिल जाती है। अब ऐसा नहीं यार कोई भी रिवोल्ट कर दे, है ना, कोई एक लीडर होना चाहिए ना जिसका नाम हो, जिसको जनता जानती हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उस समय किसको जानते थे? मुगल्स को ही जानते थे भारत में। तो जब मुगल्स जो लास्ट मुगल एम्परर है, जब इन्होंने बोला कि ठीक है अब हम रिवोल्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो फिर 1857 की रिवोल्ट को क्या मिल जाती है? लेजिटमेसी मिल जाती है, मतलब वैधानिकता मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, फिर लोग इसको मानने लग गए, ठीक है। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस, तो अभी मैंने बताया था सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कौन से अंग्रेजी गवर्नर ने इंट्रोड्यूस की थी? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और किन किन स्टेटों को छीन लिया था, और यहाँ किन किन स्टेटों ने ये पॉलिसी या ट्रीटी साइन कर ली थी? तो वो थे हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत, इन सभी ने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। विच इंग्लिश लेडी डिफेंडेड हरसेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रिबेल्स इन कानपुर, तो ऐसी कौन सी अंग्रेजी लेडी थी जिसने अपने आप को भारतीय रिबेल्स मतलब भारत के जो विद्रोही थे कानपुर में उनसे अपने आप को डिफेंड किया था, बचाव किया था? तो उस इंग्लिश लेडी का नाम है मिस व्हीलर। इन्होंने बहादुरी से मतलब अंग्रेज थी, बहादुरी से कानपुर में जो मतलब रिवोल्ट हो रही थी तो भारतीय जो रिबेल्स थे उनसे अपने आप को बचाया था, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।